ये आप पढ़ लें। अब इसके लिए जो है आपको पास, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। अब मैं सिर्फ इसका थीम आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर लिखना क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है पिरसी के रूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रूल्स ऑफ पिरसी राइटिंग। ठीक है, तो पिरसी राइटिंग के रूल्स क्या हैं? 1/3 ऑफ द पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का 1/3 करना होता है। दिस इज द फर्स्ट रूल। बल्कि मेरे ख्याल में इससे भी फर्स्ट जो है आपका होगा टाइटल, टाइटल ऑफ द पिरसी। ठीक हो गया, पहला आपका टाइटल है, और दूसरा जो है आपका, इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ यहाँ आते। तो चलें चलते हैं, नंबर नहीं देता मैं, नंबर आगे पीछे हो जा रहे हैं। तो मैं आपको नंबर 1 टाइटल है, उसके बाद है 1/3 ऑफ द पिरसी, और नंबर 3 जो है आपका अपना सिलेक्शन ऑफ थीम ऑफ द पैराग्राफ। पिरसी इज ऑलवेज अटेम्प्टेड इन थर्ड पर्सन। जैसे अगर आय हो तो आय को राइटर कहा जाता है, आथर कहा जाता है, आथर सेज। तो पहला आपका टाइटल है, दूसरा आपका 1/3 पैराग्राफ होगा। 1/3 का मैं एक थोड़ा सा मिसाल देता हूँ। सपोज कि आपके 90 वर्ड्स हैं, 90 वर्ड्स का 30 वर्ड्स में लिखना होगा। अगर आपके वर्ड्स 300 हैं, 300 वर्ड्स का आपको लिखना होगा 100 में। तो ये सबसे पहले रूल है आपका। पहला है आपका उसका टाइटल देना होगा, टाइटल की 5 मार्क्स होती हैं, उसके बाद 1/3, उसके बाद थीम, जो पूछा गया है वो थीम आपको लिखना है। और इट इज ऑलवेज अटेम्प्टेड इन थर्ड फॉर्म। जैसे अगर आए हो तो आप कहेंगे राथर सेज या राइटर सेज इन पिरसी दैट सो एंड सो। ठीक है, तो ये 4 रूल्स जो हैं ये आप जहन में रखें। और वर्ड्स जो हैं आपके वहां से जो वर्ड्स आपके हैं, डू नॉट बारो दी वर्ड्स गिवन इन द पिरसी। कोशिश करें कि वहां से लफ्ज बारो ना करें, लफ्ज अपने डालें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो अपने होने चाहिए, ना कि आप जो है वहां से बारो करें। कोशिश करें जितना हो सके। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं चेंज नहीं होते, तो उसमें तो आपको थोड़ा बहुत चांस होता है। अदरवाइज जो है पिरसी को आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं कि उसका थीम क्या है। तो ये हैं आपके रूल्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये जो है ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पिरसी राइटिंग के। हाँ, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप अरेंज कर सकते हैं बेटा। चलें अब चलते हैं पिरसी। पिरसी कौन सी है, पिरसी क्या है? अब सबसे पहले जो हमने पिरसी दी थी उसका जो टाइटल है वो है, आप अफेक्ट्स लिख सकते हैं, इफेक्ट्स, इम्पैक्ट लिख सकते हैं, अपना रिपरकशंस लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। 2-3 आप लिख सकते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करें। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो 100% सही हो, लेकिन अगर आपसे इससे मिलता जुलता हो, लेकिन इसमें वेदर जरूर आना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका इसमें वेदर जो है रिपीट हुआ है, ये वर्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है। ये सारी पिरसी राइटिंग में टाइटल में आपका वेदर होना चाहिए, तो वेदर आगे पीछे आप कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं, फिर हम आपको थीम समझाते हैं। हाँ, कोल्ड या हॉट वेदर अफेक्ट्स, हाँ सही हो, वेदर आना चाहिए। कोल्ड हो या हॉट हो, वेदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पिरसी में। तो चलें आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, फिर आप देख लेना कि आप इसको फिर दोबारा पढ़ना।
और ट्राई करना, दोबारा अपने लफ्जों में इसको कोशिश करना आप कर सकते हैं। देखिए, इन नॉर्थर्न यूरोप कामा विंटर वेदर मेक्स द लाइफ फाइन। विंटर वेदर जो है सबसे पहले इसकी तारीफ कर रहा है कि नॉर्दर्न यूरोप में जो विंटर वेदर है उसकी थोड़ी सी तारीफ कर रहा है कि वो बेहतर है। ठीक हो गया, हार्ड वेदर की नहीं कर रहा। ये हमारा पहला सेंटेंस है। उसके बाद ह्यूमंस फील कंफर्टेबल इन द एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टीज। दूसरा आप सेंटेंस देखेंगे, इसमें ये होगा आपका उसी पैराग्राफ में कि जब आपके पास, जब इंसान के पास डिफिकल्टीज होती हैं उस वक्त जो है इंसान अनफॉर्चुनेटली आराम से काम नहीं कर सकता, उसको तकलीफ होती है काम करने में। वर्क की बात हो रही है, ठीक है। और अगर डिफिकल्टीज नहीं होंगी तो फिर वो आराम से करता है। डिफिकल्टीज होंगी तो मुश्किल होगा, डिफिकल्टीज नहीं होगी तो आराम से करेगा, मतलब कंफर्टेबल फील करेगा। सपोज कि अगर आपके घर में एसी भी चल रहा है और आपके पास लाइट भी पूरी है और आपको मच्छर भी नहीं काट रहे, तो अब आप आराम से काम करेंगे, आप मेरा लेक्चर भी समझेंगे। इसी तरह वेदर का इफेक्ट होता है। अगर बरसात होती रही और बरसात हो और उसके साथ साथ आपका लैपटॉप गीला हो जाए और आपको जो है मच्छर काटेंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो कंफर्ट है, कंफर्ट में इंसान काम करता है और हार्डशिप में इतना काम नहीं कर सकता। ये हमारा ह्यूमन फील कंफर्टेबल इन द एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टीज। जहाँ डिफिकल्टीज नहीं होती वहाँ इंसान कंफर्टेबल फील करता है। वाइल हार्डशिप क्रिएट्स मोर ट्रबल। हार्डशिप के साथ इंसान को तकलीफ होती है टू वर्क बिकॉज इट मिनिमाइज द एनर्जी। क्योंकि हार्डशिप में हमारी एनर्जी कम हो जाती है। जब आपको ज्यादा तकलीफ होगी तो आपको एनर्जी जो है ज्यादा लगानी पड़ेगी, जब आपको डिफिकल्टीज कम होगी तो एनर्जी आप कम लगाएंगे। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। नॉर्मल कोल्ड वेदर गिव्स फिजिकल एनर्जी एंड पावर टू वर्क मोर प्रोडक्टिवली। नॉर्मल कोल्ड वेदर अगर हद से ज्यादा, जैसे रशिया में समटाइम्स, अभी फिनलैंड में 0 सेंटीग्रेड तक, हमारा एक दोस्त है वहां पढ़ रहा है फिनलैंड में, तो वो बता रहा है कि 0 तक भी गिर जाता है। अब इसमें तीसरा हमारा सेंटेंस ये है कि नॉर्मल कोल्ड वेदर गिव्स फिजिकल एनर्जी एंड पावर टू वर्क मोर प्रोडक्टिवली। फिजिकल एनर्जी हमें मिलती है। और पीपल बिलोंगिंग टू नॉर्मल कोल्ड वेदर वर्क विद ईज एंड मैनेज टू कीप देयर हाउसेस वार्म बाय हैविंग डिलीशियस बाय हैविंग द क्लॉथ्स अकॉर्डिंगली। और वो जो कपड़े हैं अकॉर्डिंग टू वेदर जो है इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे स्पेशली नॉर्मल कोल्ड वेदर होगा। नॉर्मल कोल्ड वेदर में इंसान जो है बिल्कुल आराम से काम करता है और अपने मसलों को भी आराम से मैनेज कर लेता है और कपड़े भी नॉर्मल इस्तेमाल करता है। इतनी तकलीफ नहीं होती, मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनता। दे एंजॉय सनी वेदर इन एन ओपन एरिया हैविंग डिलीशियस मील। खाना भी खाते हैं, जैसे आप देखें तो हल्की सी सर्दी होती है तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं सनी वेदर। इसी तरह द पीपल इन इक्वेटोरियल रीजन हार्डली नीड सम क्लॉथ्स to wear where they spend their day under a shady tree with limited food। अब इसकी थोड़ा सा इसके बारे में नेगेटिव बता रहा है कि उनके पास थोड़े से शूज होते हैं। उसके बाद लाइफ चेंजेस एज पर द चेंज ऑफ द सीजन। इंसान की जिंदगी सीजन के हिसाब से चेंज होती जाती है, होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। द समर वेदर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। अब गर्मी की बात कर रहा है। while the winter weather makes it easier and more comfortable for the people to manage their affairs। ये है आपका 121 21 22 तक आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 116 116 होना चाहिए, 17 18 19 20 आप 12 से 112 13 15 21 22 24 तक आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आपके वर्ड्स आने चाहिए। अगर आपके 150 वर्ड्स हैं तो आपकी पिरसी अच्छी नहीं है। अगर आपने 200 वर्ड लिखे हैं तो फिर तो बिल्कुल जो है ना पिरसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी पिरसी होगी। अब कोई सवाल है तो करें। बॉटम में ऊपर लिखें, पिरसी का टाइटल ऊपर लिखें। अभी इससे रिलेटेड सवाल है तो करें, आगे चलते हैं। मैं आपको कोटेशंस का डिस्कस करूंगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद इस पिरसी को आप दोबारा करेंगे, आप अपने लफ्जों में करेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक हो गया, अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया बेसिकली पिरसी में था क्या। ठीक है, वो आपको आई एम श्योर कि आपको आइडिया हो गया पिरसी में कौन कौन सी चीजें लिखनी है। तो इस तरह जो है आप आराम से कर सकते हैं। तो चलें,
आगे चलते हैं। While writing Percy, we have to keep in mind about words. हाँ, words are more important. आपने जो Percy भेजी है तो मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं आपने। 116 होने चाहिए, 120 तक आप लिखें। 11, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 तक लिखें। 125 तक, 20 तक, 22 तक, 16 तक, 112 तक। यहाँ से बिल्कुल आगे पीछे थोड़ा सा 10-5 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। तूबा आरिफ पूछ रही हैं। तो चलें आगे चलें, कोटेशंस पे काम करें। तो मेरे ख्याल में ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोटेशन पे कैसे लिखा जाता है। आपने भी माशाल्लाह लिखा है। अब आप मुझे बताएं कि हमने जो कोटेशंस लिखी हैं वो जो है हमारी कौन सी थी। ये हमारी थी कोटेशन। तो अब हम कोटेशंस की तरफ चलेंगे। कोटेशन का मैं आपको एक बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि व्हाट इज द रूल ऑफ कोटेशन। कोटेशंस को अटेम्प्ट करने का एक आसान तरीका है। इसी में किसी भी हम एक को लिखेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी लिख लिया है जैसे आपको समझा सकूं। तो आई एम श्योर कि आपको यू विल एंजॉय माय दिस राइट अप। और उसके बाद फिर जो है मैं आपको आज असाइन करूंगा, एक जो है कोटेशन आपको असाइन करूंगा। मेरे लिखने के बाद आप भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर जो है मैं असेस करूंगा। अब देखेंगे कि डिफरेंस कितना है।